नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। भले ही मर जाना पर 26 मई बट सावित्री व्रत की इस पावन और शुभ तिथि पर भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता सावित्री और भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे घर में दरिद्रता और गरीबी का संकट आ सकता है। इसलिए माताएं और बहनें पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाद में मत कहना कि बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 26 मई को वट सावित्री अमावस्या व्रत के दिन स्त्रियों और पुरुषों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, वैसे तो वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, लेकिन इस बार यह व्रत बहुत शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं, जो इस दिन को और भी फलदायक बना देते हैं। यह व्रत आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। इसलिए 26 मई के दिन इन 5 कामों से बचना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो माता सावित्री और भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में दुख और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, पूरा देखें। कई लोग बीच बीच में वीडियो छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें लाभ नहीं मिला, जबकि अधूरी जानकारी से हानि ही होती है। पूज्य गुरु जी का कहना है कि हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। स्कंद पुराण में इसे माता सावित्री और भगवान शिव को समर्पित बताया गया है। अगर इस दिन कोई अनुचित कार्य करता है तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती। खासकर सुहागन महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनके घर में दुख और दरिद्रता आ सकती है। हमारा काम है आपको सही सलाह देना, मानना या ना मानना आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपने इसे अपनाया तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। जो महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं और भगवान की नियमित पूजा करती हैं, उन्हें यह वीडियो गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस बार वट सावित्री के दिन 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। भक्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन कौन से रामबाण उपाय करें जिससे जीवन में निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो, और किन 5 गलतियों से बचें ताकि 7 जन्मों तक कभी गरीबी ना देखनी पड़े। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन कौन सी एक चीज खाने से घर में धन की वर्षा हो सकती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो ज्योतिष साधना की ओर से आपके लिए बहुत लाभकारी और जानकारी से भरपूर साबित होगा, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए इसे ध्यान से और पूरा देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री के दिन कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं जिससे आपके परिवार पर कोई दोष ना लगे। इसके अलावा वट सावित्री व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 खास उपाय भी बताएंगे, और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, साथ ही इस महीने किन 5 कामों से बचना चाहिए। यह सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक बार यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको दूसरी कोई जानकारी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री, जय भगवान शिव जरूर लिखें, और अपने लाभ के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि जीवन से गरीबी दूर हो और खुशहाली आए। भक्तों, इस बार वट सावित्री 26 या 27 मई को कब है, इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सावित्री तिथि 26 मई सोमवार को मनाई जाएगी, जो माता सावित्री और भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। वट सावित्री व्रत 2025 में सोमवार 26 मई को रखा जाएगा, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और घर की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 होगी और इसका समापन 26 मई को शाम 7 बजे होगा। 27 मई को सुबह 8:31 होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत 26 मई को रखा जाएगा पूजा के लिए। सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:40 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:21 से 12:46 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 14:36 से 15:31 तक और गोधली मुहूर्त
शाम 19:10 से 19:31 तक रहेगा। सुबह का समय पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ की पूजा की जाती। महिलाएं वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत या कलावा बांधती। पूजा में हल्दी, कुमकुम, फूल, फल और दीपक का उपयोग किया जाता है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनना इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पूजा विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, संपूर्ण 16 श्रृंगार करें और पूजा की सामग्री लेकर वट वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष की सफाई करें, धूप और अगरबत्ती जलाएं, 7 बार परिक्रमा करें, व्रत की कथा सुनें, भगवान को भोग लगाएं और अंत में गरीबों को अन्न और धन का दान करें। पूजा में जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वे हैं देसी घी, भीगा हुआ काला चना, मौसमी फल, अक्षत यानी चावल, धूप बत्ती, वट वृक्ष की डाल या पेड़, गंगा जल, मिट्टी का घड़ा, सुपारी, सिंदूर, हल्दी और मिठाई। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से पति की लंबी उम्र के साथ साथ परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बट सावित्री अमावस्या को सभी अमावस्या तिथियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता सावित्री की पूजा करने से इंसान को सभी सांसारिक सुख सुविधाएं मिलती हैं और उसे जीवन की सभी परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से छुटकारा भी मिल सकता है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष उपाय अपनाकर व्यक्ति अपने कई जन्मों के पाप कर्मों से भी मुक्त हो सकता है। अगर आप इस महीने भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो आपकी किस्मत भी तेजी से बदल सकती है। लेकिन जितना यह दिन भगवान को प्रसन्न करता है, उतना ही कुछ गलत काम करने पर वे नाराज भी हो सकते हैं। शास्त्रों में ऐसे कुछ कार्य बताए गए हैं जिनसे बचने की सख्त हिदायत दी गई है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हमारे जीवन की परेशानियां या दुख अक्सर हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा होते हैं, चाहे वे पिछले जन्म के हों या इस जन्म। इसीलिए भगवान ने मनुष्यों के लिए यह खास दिन इसलिए रखा है ताकि वे अपने पाप कर्मों से छुटकारा पा सके। इस दिन हमें अपने परिवार, बच्चों और जीवन साथी की भलाई के लिए भगवान भोलेनाथ, माता सावित्री और वट वृक्ष की पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। परंतु शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी इन 5 कार्यों में से कोई एक कर देता है तो उसके अब तक के सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में धन की हानि और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यह दिन माता सावित्री, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष दिन माना गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए भक्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अगर इस दिन भगवान आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आना तय है और ऐसे व्यक्ति को मरणोपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अत्यंत शुभ दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना मना किया गया है और जो इन्हें करता है उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ और माता सावित्री रुष्ट हो जाते हैं। कि इस दिन कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला काम माता तुलसी से जुड़ा है। जी हाँ, बट सावित्री अमावस्या के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पूजा का फल नहीं मिलता। इसे उल्टा करने से आपको दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है। अगर आप तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह काम न तो सूर्योदय से पहले और न ही सूर्यास्त के बाद करें। साथ ही हर शाम तुलसी के सामने दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। अब जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो बट सावित्री अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता सावित्री को समर्पित होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन मांस या शराब का सेवन करता है तो वह गंभीर पाप का भागी बनता है और इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है, जिससे वंश तक प्रभावित हो सकता है और दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए इस दिन घर में मांसाहारी या नशे की कोई भी चीज ना लाएं और ना ही किसी को इस्तेमाल करने दें। इस बार वट सावित्री अमावस्या, रोहिणी नक्षत्र और सोमवार को पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन अगर आप किसी को दूध
या दूध से बनी चीजें दान करते हैं तो माता सावित्री नाराज हो सकती। लोहे की चीजें दान करना भी इस दिन वर्जित माना गया है। साथ ही तामसिक चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी का प्रभाव कम हो जाता है। अब बात करते हैं एक और गलती की। इस दिन किसी से झगड़ा या बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलह और जीवन में बाधाएं बढ़ सकती। खासकर पति पत्नी को इस दिन शांति और प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में एक दूसरे के बहुत करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन संबंध बनाने से संतान को शारीरिक परेशानी हो सकती है। इसीलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे अच्छा होता है। इसी के साथ आपको काले रंग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। बाल या नाखून काटने और बाल धोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे चंद्रमा कमजोर हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और बार बार ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी का शिकार भी हो सकता है। अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में। इस दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। किसी से झगड़ा या गुस्से में आकर कुछ भी गलत कहना ठीक नहीं होता। इस दिन पूजा करते समय काले कपड़ों की जगह लाल या पीले कपड़े पहनना शुभ माना जाए और घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू या चप्पल रख देता है तो मां लक्ष्मी वहां से तुरंत लौट जाती, और जब मां लक्ष्मी नाराज होकर लौटती हैं तो उनके साथ दरिद्रता उस घर में प्रवेश कर जाती। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल नींबू और मिर्च दरिद्रता का भोजन माने जाते हैं। जब उन्हें दरवाजे पर ही उनका भोजन मिल जाता है तो वह घर के अंदर नहीं आते, खासकर रसोई तक नहीं पहुंचते। इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता? घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम अनजाने में गलतियां कर रहे होते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है खंडित मूर्तियों की पूजा। बहुत से लोग टूटे फूटे देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा करने से घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि बट सावित्री अमावस्या के दिन और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ज्योतिष साधना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य और समस्याओं के सरल समाधान भी बताते हैं। चलिए आज हम विस्तार से समझते हैं कि बट सावित्री अमावस्या के शुभ अवसर पर कौन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए, ताकि इस दिन का पूर्ण लाभ मिल सके और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। इस विशेष दिन को लेकर हमारे आर्षि मुनियों और शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सबसे पहले दान की बात करें तो आमतौर पर अमावस्या के दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, लेकिन बट सावित्री अमावस्या के दिन कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान वर्जित होता है, जैसे सरसों का तेल। यह माना जाता है कि इस दिन सरसों के तेल का दान करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती, जिससे घर में दरिद्रता आने की आशंका बढ़ जाती। इसके अलावा सोना और लोहे से बनी चीजों का दान भी इस दिन व पूर्णिमा तिथि को वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। शराब और मांस जैसे तामसिक वस्तुएं दान करना तो सर्वथा निषेध है, क्योंकि इनसे शुक्र और लक्ष्मी ग्रहों की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच आपसी झगड़े से भी इस दिन विशेष रूप से बचना चाहिए। बट सावित्री अमावस्या वैवाहिक सुख और दीर्घायु का प्रतीक दिन है, और इस दिन किया गया विवाद दाम्पत्य जीवन में कटुता और तनाव ला सकता है। इस दिन मन को शांत, विचारों को शुद्ध और वाणी को मधुर बनाए रखना परम आवश्यक है। काले रंग की वस्तुओं का दान भी इस दिन टालना चाहिए, क्योंकि यह राहु और शनि जैसे ग्रहों की नकारात्मकता को आमंत्रित कर सकता है। स्त्रियों का सम्मान हर दिन जरूरी है, लेकिन इस दिन तो विशेष रूप से माता सावित्री स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, और इस दिन किसी महिला का अपमान करना मानो देवी का अपमान करना है। ऐसे घरों से लक्ष्मी जी का सदा के लिए वास उठ जाता है, जहां स्त्रियों को उचित आदर नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जहां स्त्री की पूजा और सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। इस दिन सात्विक जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। मांसाहार और शराब से तो पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। अगर संभव हो तो व्रत रखें और केवल फलाहार करें।
ऐसा करना न केवल शरीर की शुद्धि करता है बल्कि मानसिक रूप से भी शांति प्रदान करता है। भगवान शिव और माता सावित्री की आराधना के लिए मन का संयमित और शांत रहना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन आत्मसंयम साधना और ध्यान के माध्यम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना सहज हो जाता है। वट वृक्ष की पूजा इस दिन विशेष महत्व रखती है। भगवान शिव को वट वृक्ष अति प्रिय है और माता सावित्री का इस वृक्ष से गहरा संबंध माना गया है। इस वृक्ष की पूजा करते समय ध्यान रखें कि उसके पत्ते न तोड़ें, क्योंकि इससे पूजा की पवित्रता भंग हो। पूजा विधिवत करें और मन से करें, तभी उसका संपूर्ण लाभ मिलता है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना इस दिन अति पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर बुजुर्ग महिलाओं की सेवा और सम्मान से घर में सुख शांति का वास होता है। गौ सेवा का महत्व भी इस दिन 2 गुना हो जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप इस दिन गौ माता को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन के संकट कटते और आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो। अगर महिला व्रत रखने जा रही हैं और संयोगवश मासिक धर्म की स्थिति में है तो परेशान ना हो। शास्त्रों के अनुसार आप फलाहार या निर्जला व्रत रख सकती, बस पूजा से दूरी बनाए और पूजन सामग्री को न छुएं। इस दिन एक विशेष उपाय भी बताया गया है। सदाबहार पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर धारण करें। यह उपाय धन के स्थायी आगमन का कारण बनता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को बार बार बीमारियों या नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ रहा है तो चमेली की जड़ का उपाय करें। इसे गंगा जल से धोकर हनुमान मंदिर में जाकर वहां दीपक जलाएं और तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर पहन लें। इससे रोग शोक और बाधाएं दूर होती। गौ माता की सेवा से जुड़ा एक और उपाय है। यदि इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाया जाए तो यह जीवन की सारी बाधाओं को हरता है और सुख समृद्धि का द्वार खोलता है। यह सेवा 7 पीढ़ियों तक लाभ पहुंचाती है। इससे आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में समरसता बनी रहती। अंत में सबसे जरूरी बात, इस दिन मन को शांत, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बनाए रखें। किसी से बहस विवाद या झगड़ा न करें। सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करें और अच्छे विचारों को अपनाएं। यह दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि जीवन की दिशा को सकारात्मक बनाने का उत्तम अवसर है। अगर यह व्रत सोमवार या शुक्रवार को पड़े तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। खासकर सोमवार को कोई भी आर्थिक लेन देन करने से बचें। न तो किसी को उधार दें और न ही किसी से लें। इससे घर में अशांति आ सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और लक्ष्मी का स्थायी वास हो तो माता सावित्री की एक सुंदर तस्वीर लाकर उन्हें धूप दीप और फूलों से पूजें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और अपने घर में उनका स्वागत होता है। इस दिन की पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का माध्यम है, इसलिए इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाएं।